हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द होप टैरो। मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहा जैन और आप सब मुझे जानते ही हैं। आज का वीडियो जो है हो सकता है आपको थोड़ा सा इंटेंस लगे, थोड़ा सा मन को छू जाए ये बातें, थोड़ा सा आपको दिल दहलाने वाला लगे, बट आज जो मैं ये टेंस्ड बातें आपसे करने वाली हूँ इनका भी एक मकसद है। ये जो बातें हैं ये हम चेंज नहीं कर सकते हैं, पर हम इसके अगेंस्ट राइट प्रिकॉशन यूज करके हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जैसे वो होता है ना कि बारिश आती है तो बारिश को तो आप नहीं रोक सकते हैं, पर आप एक अम्ब्रेला लेकर, रेनकोट लेकर अपने आप को एक सर्वाइवल मोड पे डाल सकते हैं। इसी तरीके से ये जो वीडियो है ये सच की बात करेगा। ये बात करेगा बहुत सारे ऐसे इवेंट्स की जो आगे होने वाला है, पर इन इवेंट्स को हम रोक नहीं सकते, पर इन इवेंट्स से हम कैसे बच सकते हैं इसका सॉल्यूशन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो प्लैनेट्स होते हैं ना, ये सिर्फ वो हेवनली सेलेस्टियल बॉडीज नहीं होते जो आसमान में रोटेट कर रहे हैं। इनके एक एक चाल से, इनके एक एक मूवमेंट से हम लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। चाहे वो हमारी हेल्थ कंडीशंस हो, हमारी रिलेशनशिप्स हो, हमारा पैसा हो, हमारे आसपास का माहौल हो, अंदर का माहौल हो, हर चीज शिफ्ट करता है ये प्लैनेटरी एक्शंस। और करंटली 3 ऐसे मेजर ट्रांजिशंस के बीच में हम लोग फंसे हुए हैं जिनकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हमारे सामने भर भर के आ रही हैं। और इस वजह से इमोशनली, चाहे आप बोले फिजिकली, चाहे आप बोले मेंटली, बहुत ड्रेनेज ह्यूमन काइंड जो है वो फेस कर रहा है। अगर आप न्यूज में देखें तो सिर्फ हमारे देश में नहीं, इंटरनेशनली दुनिया भर के इवेंट्स हो रहे हैं जिसकी वजह से हम सब एक्चुअल में सफर कर रहे हैं। पहला, मार्स और केतु का कंजंक्शन, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिलेज और फालतू में ना चीजें टूट जाना। आपको ये चीज बहुत इंटेंसली फील हुई होगी। स्पेसिफिकली ये जुलाई जब से स्टार्ट हुआ है तब भी आप समझ रहे होंगे कि अचानक से ऐसी चीजें हो जाती हैं जो आपको समझ नहीं आता कि मैंने क्यों किया, मैंने कैसे किया, या ये कैसे हुआ। और ये सब जो टाइम है ना, ये रिश्तों के लिए स्पेसिफिकली बड़ा ब्रिटल टाइम है। रिश्ते अच्छे खासे टूट रहे हैं, अच्छे खासे लोग लड़ाई कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली ये जो एग्रेशन और इम्पल्स का प्लैनेट है, इस वजह से आपके रिएक्शंस भी खटक करके निकल रहे हैं। आप आराम से कोई भी चीज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये केतु मार्स का कंजंक्शन जो है वो स्पेसिफिकली इस चीज को नेगेटिवली पुश कर रहा है। दूसरी चीज है सैटर्न का रेट्रोग्रेड। सैटर्न जो हमारा कर्मा का प्लैनेट है, सैटर्न जो हमारा रिट्रीट का प्लैनेट है, हार्ड वर्क का प्लैनेट है, ये प्लैनेट जब उल्टा चल रहा है तो आपका जो रिकॉग्निशन है, आपका फेम है, आपका जो विजिबिलिटी है, मेहनत आप कर रहे हो किसी को दिखेगा नहीं, एफर्ट्स आप दे रहे हो कोई समझ नहीं पाएगा। आपके लिए सब चीजें उल्टा कर देना, स्लो कर देना, ये सैटर्न के रेट्रोग्रेड पीरियड में बेसिकली होता है। तीसरा, जुपिटर और राहु का कंजंक्शन। जुपिटर हम सबको पता है नॉलेज का दाता है। जुपिटर जो है वो दिमाग देता है हमको, विजिबिलिटी देता है, अंडरस्टैंडिंग देता है। राहु इल्यूजन क्रिएट करता है, राहु हैलुसिनेट करता है इंसान को। जुपिटर और राहु इतने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो गए हैं कि ऐसे डिसीजंस जो आपको लगेंगे कि मेरे लाइफ का ये सबसे बढ़िया डिसीजन है और मैंने ये चीज सबसे अच्छे से करी है, ये आपका सबसे बड़ा धोखा होगा। और ये इल्यूजन जो है वो समय के साथ धीरे धीरे ब्रेक हो जाएगा। ऐसी चीजें जो आप समझेंगे कि मेरे लिए बहुत अच्छी हैं इस टाइम पे, वो एक्चुअली में गलत होंगी। और ये तीनों जो साथ में मिलके हो रहे हैं, मार्स केतु, सैटर्न रेट्रोग्रेड एंड जुपिटर राहु का प्रॉक्सिमिटी, ये आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है इसको भी हिला रहा है, आपके अंदर नेगेटिविटी भी बढ़ा रहा है, आपके दिलो दिमाग को थोड़ा झंझोर रहा है और रिश्तों को मेजरली एक बैक सीट पे लेके गया है ये पर्टिकुलर टाइम। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि ये आसमान में हो क्या रहा है और क्यों ये सब इतना तहस नहस हो रहा है इंटरनली एक्सटर्नली। लेट्स ट्राई टू डिकोड द स्काईज। सबसे पहले मार्स और ये जो केतु वाला कंजंक्शन है इसकी बात कर लेती हूँ। बहुत बोला है मैंने इसके बारे में, बट आराम से, आसान भाषा में और स्थिरता से समझा रही हूँ, बिल्कुल सिंप्लिसिटी से। देखिए ये जो मार्स है ना, ये है एग्रेशन, इम्पल्स का प्लैनेट, फायर का प्लैनेट है। ये ना स्टेरॉइड्स पे रहता है, ये इतना ज्यादा रिएक्शन देता है जिसकी वजह से चीजें जो है ना वो हम बहुत एग्रेसिवली करते हैं और बिना सोचे समझे भी करते हैं। जो अंदर जो छुपी हुई गुस्सा होता है ना, अंदर जो घुसा हुआ फायर था, एग्रेशन था, वो वोल्केनो की तरह इरप्ट करता है।
मार्स की वजह से। जब मैं केतु की बात करूं तो केतु, अगर आप समझते हैं, केतु एक शैडो प्लैनेट है, उसका सर नहीं है, सिर्फ धड़ है। तो जब सर नहीं है मतलब हेडलेस डिसीजंस, बिना सोचे समझे डिसीजंस होना, बिना दिमाग चलाए डिसीजंस लेना, कुछ कर देना और सोचना अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, या मेरा दिमाग तो काम ही नहीं करा। जैसे किसी ने बीच में से आके ना वायर कट कर दी हो, जैसे बीच में से आके किसी ने सब चीज को डिस्कनेक्ट कर दिया हो। तो अगर हम इसका कॉम्बिनेशन समझे, एग्रेशन, फायर और डिस्कनेक्ट, क्योंकि केतु जो है ना बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड होता है और मार्स जो है वो बहुत हॉट हेडेड होता है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये आपको कोल्ड ब्लडेड और हॉट हेडेड बना रहा है। इस वजह से आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सडनली लोगों को बिल्कुल खत्म करने का मन करेगा, रिश्तों को, लोगों का मन करेगा कि हम या तो रिएक्ट करके बोल दें या कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाए। नो रिस्पॉन्स देना, लो रिस्पॉन्स देना 28 जुलाई तक चलता रहेगा। 28 जुलाई के बाद जब ये जा रहे हैं ना, दोनों साथ में मिलके जा रहे हैं, और जब अलग हो जाते हैं तब आपको इसके अंदर शांति मिलेगी। तो 28 जुलाई तक का जो पीरियड है, इसीलिए बार बार सब बोल रहे हैं एक्सीडेंट प्रोन, ये नेगेटिविटी प्रोन, घर में माहौल खराब रहना, ब्रेकअप हो जाना, अच्छे खासे रिश्ते बिगड़ जाना, छोटी छोटी बातों पे रिश्ते खराब हो जाना, ये इस टाइम का मेजर इंडिकेशन है। कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले या मेजर रिएक्शन देने से पहले क्या करना है आपको अपने आप को टाइम देना है। क्योंकि जैसे मैंने बोला था केतु हेडलेस है, तो वो आपसे हेडलेस डिसीजंस करवाएगा। रिश्ता तोड़ना जितना आसान है, जोड़ना उतना ही मुश्किल है। जहां आपके और आपके पार्टनर या आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, कलीग्स के बीच में आपको दिखे कि ये एक ऐसा पॉइंट आ गया जिसके बाद मेरी लड़ाई होगी, तो रिएक्शन देने से पहले 10-15 मिनट जाके या तो वॉशरूम में छुप जाए या किसी क्लोज स्पेस में चले जाए जहां पर आपके दिमाग को वाकई चलने का मौका मिले। अगर आपने इसी तरीके से एक्शन पर रिएक्शन दे दिया तो चीजें बहुत हद तक बिगड़ सकती हैं, जो हमें नहीं चाहिए। तो अपने आप को टाइम आउट देना, रिश्तों को स्पेस देना, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरत है। अगर सामने वाला पार्टनर एब्नॉक्शियस बिहेव करता है, नेगेटिव बिहेव करता है, तो उसको भी टाइम दीजिए ताकि एक रिकवरी फेज में वो आए और उसके बाद अगस्त ऑनवर्ड्स आप उनके रिएक्शंस को फिर जज कर पाए। क्योंकि ये जो कंजंक्शन है, इस वजह से एक मेजर डाउनफॉल एक्चुअल में आ ही रहा है। ये सब जो है ये रिजल्ट कर रहा है क्लैशेस में, पर्सनल लेवल पे, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन में। कभी प्रमोशन आ गया किसी का और प्रमोशन नहीं मिल रहा, पैसे आने हैं, पैसे अटक गए, कोर्ट केस जीतने पे बस आ गए थे और वो अटक गया। तो बेसिकली ब्रेकडाउन्स और डिलेस का पीरियड तो ये है ही। इस टाइम पे फालतू के रिएक्शंस और एग्रेशन आना, मैंने आपको बताया, हो सकता है। अगर हम ग्लोबली देखें तो जैसे फायर ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं, वॉर्स हो रहे हैं, ये सब तो हो ही सकते हैं। वाटर पे विवाद, फ्लड्स, टू मच ऑफ रेन्स, ये सब भी इस टाइम पे हो सकता है। इस टाइम पे स्पेसिफिकली जो पुरानी चीजें हैं, पुरानी मशीनरीज हैं, वो आपको ब्रेक डाउन होती दिखाई देंगी। आपके घर का पुराना टीवी चलना बंद हो जाएगा, कोई पुराना ब्रिज, जैसे हमने सुना है पहले, भी कोलैप्स हो जाएगा। तो पुरानी जो चीजें हैं जो जर्जर हो चुकी हैं, वो केतु और मार्स के कॉम्बिनेशन की वजह से एकदम से ब्रेक डाउन होके निपट जाएंगी। इस टाइम पे छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होना भी बहुत ज्यादा प्रोन है। तो अपने हड्डियों को, अपने मसल्स को बचा के रखिए, थोड़ा वर्कआउट कीजिए। बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, इफ यू डोंट कीप योरसेल्फ मूविंग, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है फिजिकली। बात करते हैं आप सैटर्न रेट्रोग्रेड की। जब सैटर्न जो होता है कर्म का, डिसिप्लिन का, स्लो सक्सेस का दाता, वो उल्टी दिशा में चल रहा है, तो क्या होगा? ये जो उल्टी दिशा है ये 15 नवंबर 2025 तक लागू है। और 15 नवंबर तक का जो पीरियड है, ये आपको ऐसा लगेगा जैसे ट्रेन एक होता है ना, वो सीधे चल रही होती है, यहाँ ट्रेन उल्टी चल रही है, तो सब चीज थोड़ी सी एबनॉर्मल दिखने लग जाएगी। इस टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि जिंदगी का जो लोडिंग बटन है ना, वो पॉज हो गया हो, जैसे जो चीजें मूव कर रही थी वो बहुत स्लो डाउन हो गई हैं। इस टाइम पे एक ऐसा भी पीरियड होगा जब आपको ऐसा लगेगा कि सब चीजें ना ब्लैंक हैं और वो वर्क नहीं कर रही। बॉडी में रहेगा फटीग, आपको पूरे टाइम ड्रेन्ड फील होता रहेगा। जो चीजें बन रही थी
वो नहीं बनेंगी, जो प्रमोशन आ रहा था वो रुक जाएगा, सामने से कोई अपॉर्चुनिटी आ रही थी वो रुक जाएगी। अगर कोई अच्छा डिसीजन शादी का या कोई कमिटमेंट का डिसीजन था, कोई रिलेशनशिप बढ़िया जा रहा था, तो वो भी ऐसा सेटलमेंट वाली बात हो जाएगी कि हाँ बस टाइम काटना है। तो इस टाइम पे बेसिकली चीजें स्लो डाउन हो रही है 15 नवंबर तक के पीरियड में। तो हमें इस टाइम पे पेशेंस अपना रखना है, चीजों को हश नहीं करना, क्योंकि हश करने से एक्चुअली में हाथ में कुछ आएगा ही नहीं, आप उसी डायरेक्शन में गोल गोल घूमते रह जाएंगे। तो इस पीरियड को सीखने का पीरियड बनाएं, क्योंकि ये जो सैटर्न होता है ना, ये आपका कर्मा ऑडिट टाइप का कर रहा है। ये जो आपने कर्म कांड करे हैं ना, इसका हिसाब निकाल रहा है। तो 15 नवंबर तक अपने कर्म कांड का हिसाब देने का आपको डिसाइड करना है। यू हैव टू मेक श्योर कि आप इस टाइम पे सैटर्न को एज मच एज पॉसिबल इम्प्रेस करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप अपने आप को इस टाइम पे छोड़ देंगे और उस हिसाब से काम नहीं करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि सैटर्न की मार या कर्मा की मार भी आपको इस टाइम पे झेलनी पड़े। आप अगर हर चीज में शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, तो जो सैटर्न होता है ना, शनिदेव ओल्ड स्कूल टीचर है और बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है। वो कोशिश करते हैं कि उनके स्टूडेंट्स को बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस से पूरा होमवर्क देंगे तो होमवर्क करना पड़ेगा, अगर गलती करेंगे तो डांट पड़ेगी, मार भी पड़ सकती है। और अगर आपने कोई शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करी तो वहीं से आपका रास्ता काट देंगे और बोलेंगे लंबे रास्ते से पूरी मेहनत करके, पूरे एफर्ट करके चल के आओ, तभी तुमको रिजल्ट मिलेगा। तो बेसिकली इस सैटर्न रेट्रोग्रेड के पीरियड में कोई भी शॉर्टकट नहीं चलेगा, कोई भी ऐसा फालतू का रिस्पॉन्स नहीं चलेगा। यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने तरफ से एफर्ट जो डाल रहे हैं वो पूरे डेडिकेशन से डाल रहे हैं, क्योंकि वो ही रिजल्ट के अंदर आपको पॉजिटिविटी देगा। तो इस समय हमें ये शनि का प्रकोप कैसे पार करना चाहिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस रखो, ठीक है। एफर्ट्स डालो, पर उसमें ना वो फल की इच्छा ना करके एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और इसके अलावा अपना बेस्ट फुट इस टाइम पे आपको फॉरवर्ड रखना है। अपने आप को लिटरली जो टाइम है उसके साथ आपको घिसना है, रगड़ना है, एंड यू हैव टू फाइट दिस एज अ बैटल। ये एक पर्टिकुलर ऐसा टाइम है जो निकल जाता है अगर आप ऑनेस्ट रहते हैं, आप पॉजिटिव रहते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप एफर्ट्स डालते हैं, आप लोगों का ट्रस्ट ब्रेक नहीं करते, आप झूठ नहीं बोलते, तो ये टाइम जो है आपको डबल रिवॉर्ड देगा। जैसे ही सैटर्न का रेट्रोग्रेड खत्म होगा और आपको सैटर्न ने कर दिया पास, तो आपको भर भर के इस मेहनत का रिवॉर्ड 15 नवंबर के बाद देखने को मिल जाएगा। बस इस टाइम पे एक टेस्टिंग पीरियड की तरह आप इसको लीजिए और शांति रखिए मन में। तो हमें पता है कि जुपिटर और राहु का ट्रांजिशन भी इस टाइम आ रहा है, बहुत प्रॉक्सिमिटी में ये प्लैनेट्स चल रहे हैं। जुपिटर ना हमारा ज्ञान का देवता है, ज्ञान का प्लैनेट है, नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअलिटी, पॉजिटिविटी सब जुपिटर लाता है। तो जिसका जुपिटर स्ट्रांग है वो बहुत वाइज और विजडम वाला इंसान रहेगा, जबकि जो राहु है माया का, छल का, कपट का, गलत चीजें करवाने का प्लैनेट है। राहु एक शैडो प्लैनेट है, हम जानते हैं। या राहु का सिर्फ सर होता है, धड़ नहीं होता। तो सर का अपना पूरा प्रयोग करके राहु जो होते हैं वो इल्यूजन क्रिएट करते हैं, हैलुसिनेशन क्रिएट करते हैं, एडिक्शंस में डालते हैं, नेगेटिविटी में डालते हैं, और जो नहीं भी होता वो भी दिखाते हैं। तो हमें समझना है कि ये जो प्रॉक्सिमिटी है, इस वजह से एक ऐसा चीज जो सब चीज समझ सकता है, सब चीज देख सकता है जुपिटर, उसको सोचना समझना कम हो जाएगा और समझ आना भी कहीं पर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। इस तरीके की सिचुएशंस हमको इस पर्टिकुलर टाइम में फेस होने वाली है। जुलाई और अगस्त में ये जो प्लैनेट डोमिनेशन है, इस वजह से हैलुसिनेशन या गलत सोचना, गलत राह पे चले जाना, ये इस टाइम पे बेसिकली हो सकता है। देखिए, जब जुपिटर हमारा एक्टिव होता है तो वो एक टीचर की तरह है जो हमें सही रास्ते पे दिखा रहा है, हमको नॉलेज दे के दे रहा है। पर अगर राहु के कॉम्बिनेशन में है तो वो टीचर खुद भी कंफ्यूज्ड है। तो ऐसा टीचर जो खुद कंफ्यूज्ड हो, खुद इल्यूजन्स में हो, वो क्या आपको ठीक समझा सकता है, क्या सही से सिखा सकता है? नहीं ना। तो वैसे ही इस टाइम पे जो भी दिख रहा है उसको अनरियल मान के चलें। अगर बाई चांस गलती से कोई हैस्टी इन्वेस्टमेंट कर दी है, कोई ऐसी चीज खरीद ली है जिसकी जरूरत नहीं थी, कोई ऐसी बुकिंग करा दी जिसकी जरूरत नहीं थी, तो मान लीजिए कि ये अगस्त तक का ये जो कॉम्बिनेशन है जुपिटर और राहु का, ये आपसे करवा रहा है। और अगर आप किसी भी जबरदस्ती के इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं, जबरदस्ती के रिश्ते में जा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा माइंडफुलनेस लेकर, थोड़ा सा शांति लेकर फिर से सोच लें, क्योंकि रीऑल्टर करें
अगर दिमाग ज्यादा चल रहा है तो थोड़ा सांस लें, पेशेंस लें, किसी की बड़े की एडवाइस लें और उसके बाद उस पर एक्ट करें, क्योंकि अगस्त तक इल्यूजन्स की वजह से नुकसान पैसे का भी आप लोगों को हो सकता है। तो बेसिकली इस पीरियड में क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले स्कैमस्टर्स, फ्रॉड्स, ये लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। बहुत ऐसे लोग होंगे जो आपसे पैसा हड़पने की कोशिश करेंगे, ऐसे लोग होंगे जो आपसे लोन मांगने की कोशिश करेंगे, जो पैसा उधार मांगने की कोशिश करेंगे। ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली वाले हो सकते हैं, जो कॉल्स आते हैं, उल्टे सीधे व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, लिंक्स आते हैं जो आपके अकाउंट्स को पूरा खाली कर देते हैं। उस टाइप की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगी स्पेसिफिकली जुलाई और अगस्त के टाइम पे। तो प्लीज वो लिंक्स को क्लिक मत करना, कोई भी ओटीपी मत देना, ऐसे कॉल्स को अटेंड मत करना, क्योंकि ये फ्रॉड्स के लिए बहुत एक्टिव और बहुत लाभदायी समय है। फ्रॉड्स जो है वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा होंगे। इस टाइम पे इनफैक्ट रिलेशनशिप फ्रॉड्स बहुत ज्यादा होंगे। ऐसे इंसान जो आपको बहुत प्यारे लगेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे, आपको लगेगा कि मेरे को तो अपना डिवाइन सोलमेट मिल गया है, पर ये सोलमेट एक्चुअल में एक बहरूपिया हो सकता है। कोई एक ऐसा इंसान, कोई कार्मिक रिलेशनशिप जो बहुत टाइम से आपको परेशान कर रहा है, ऐसा हो सकता है कि इस टाइम पे आपको चेंज होने की एक्टिंग करे और आपको ऐसा लगे कि हाँ सब कुछ बदल ही तो गया है, पर आपको ये पर्दाफाश जुलाई अगस्त के बाद अपने आप सामने आ जाएगा कि वो जो इंसान है वो प्रिटेंड कर रहा था। क्योंकि जैसे मैंने बोला, गलत लोगों का, जो मुंह के ऊपर मुखौटा पहनते हैं, उन लोगों का ये पीरियड बहुत एक्टिव है। इस टाइम पे स्पेसिफिकली स्कैम कॉल्स आना या इस तरीके की स्कैम चीजों में आपका फंसना, किसी और की वजह से भी आप फंस सकते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मीडिया में, न्यूज चैनल्स में, सोशल मीडिया में गलत अफवाहें उड़ जाना या ऐसी चीजें दिखा देना जो गलत है, और बाद में आपको पता चलेगा कि ये था ही नहीं जो मीडिया में या सोशल मीडिया में आपने पढ़ लिया, देख लिया और आप उसको सच मान बैठे हैं। तो इस समय किसी भी चीज को सच ना माने, क्योंकि ये 100% माया और 0% क्लैरिटी का टाइम है। तो ये कब तक चलने वाला है और कब तक हमें अलर्ट रहना है? देखिए, जुलाई एंड से लेकर अगस्त मिड, स्पेसिफिकली अगस्त 10 तक का जो पीरियड है, ये एक मैक्सिमम इल्यूजन का पीरियड है। इस टाइम पे सारे के सारे कंफ्यूजन्स हो जाना, इल्यूजन्स हो जाना, समझ ना आना, डाइजेस्ट होने में परेशानी होना किसी चीज का, ये चीज हो सकता है। इस टाइम पे आप किसी भी चीज पे लिटरली ट्रस्ट ना करें, अपना डिसीजन जो है उनको पेंडिंग छोड़ दें। अगस्त मिड के बाद वो डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि अभी अगस्त सेकेंड वीक तक जो प्रकोप है वो काफी हैवी है प्लैनेट्स का और ये जो जुपिटर और राहु के कनेक्शन का। स्पेसिफिकली आपको करना क्या है? सिंपली डोंट ट्रस्ट द वर्ड्स, लिसन टू योर इनर वॉइस, नॉट द नॉइज आउटसाइड, बिकॉज लोग भी आपको गुमराह कर सकते हैं, उनका खुद का भी दिमाग शायद उस डायरेक्शन में नहीं चलेगा, तो आपको वो क्या ही हेल्प करेंगे। मेक श्योर कि आप अंतरात्मा से अपने पूछे कोई भी चीज और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करें। तो हर चीज को डबल चेक, क्रॉस चेक जरूर कर लें। कोई भी ऐसा स्कीम, कोई भी रिश्ता, कोई भी लोग टू गुड टू बी ट्रू लगे और आपको लगे कि अरे इतना अच्छा कैसे हो रहा है, ये तो इसमें राहु का हाथ हो सकता है और इस वजह से आपको एक इल्यूजन का स्टेट ऑफ एनर्जी आ सकता है। तो हर चीज को डबल चेक, क्रॉस चेक करके आपको उसके बाद वेरीफाई करके रिजल्ट्स और डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। इस टाइम पे स्पिरिचुअली हम क्या कर सकते हैं ताकि हम इस प्रभाव से, ये जो ग्रहों के प्रभाव है, जो तितर बितर हो रहा है, इससे हम कैसे बचे, अब मैं आपको बताने वाली हूं व्हाट आर द बेस्ट रेमेडीज फॉर दिस पीरियड। तो मैं कुछ पावरफुल रेमेडीज बता रही हूं जिससे इस टाइम को आप आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहला रेमेडी ये है कि हनुमान बाबा बजरंगबली का साल है तो हम हनुमान चालीसा रोज पढ़ेंगे। इसके आगे कोई भी राहु, केतु, मार्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शिव जी का रुद्राक्ष गले में धारण कर लें और सिल्वर की चेन में धारण करें तो आपके लिए बहुत एक प्रोटेक्टिव स्फीयर जैसा बन जाएगा। घर में लाए तुलसी का पौधा, पर सिर्फ पौधा समझ के नहीं, उसके नीचे जो है हमको दिया जलाना है इवनिंग में। ऐसा करने से एक मिनी हीलिंग जैसा क्रिएट हो जाएगा, आपके घर में पॉजिटिविटी का एटमॉस्फेयर जनरेट होगा। इसके अलावा आपको मेक श्योर करना है कि आप कुछ दान दे किसी भी गरीब को, हफ्ते में एक बार ही सही, किसी को खाना खिला दें, किसी को पैसा दे दें, किसी को कपड़े पहना दें। इससे भी जो आपके प्लैनेट्स के अंदर जो ट्रांजिटरी एनर्जीज हैं, इसमें आपको शांति दिखाई देगी।
शाम को अपने घर में कपूर जरूर जलाएं, चाहे किसी डिफ्यूजर में जलाएं, चाहे किसी दिए में जलाएं। इससे आपके आसपास की जो नेगेटिविटी है ये खत्म होगी। तो मैंने आपको बता दिया कि ये पीरियड जो है ये किस तरीके का होने वाला है और कैसे आप इसके अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये पीरियड जो है आपको समझना है कि ये एक ब्रेकडाउन पीरियड नहीं है, एक ब्रेक थ्रू पीरियड है। क्योंकि जब टेस्टिंग होती है ना, उसके बाद ऐसा टाइम क्रिएट होता है जहां पर आप एम्पावर्ड होते हैं। तो एम्पावरमेंट, ये जो प्लैनेट्स का रीशफलिंग, स्पाइरल एनर्जीज क्रिएट हो रही है, इसके बाद आपके लाइफ में आने वाला है। तो अगस्त मिड तक थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी पॉजिटिविटी, और ये जो गाइडेंस है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। ये वीडियो सेव कर लीजिए। अगर कोई फीडबैक है तो कमेंट में दे दीजिए, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, पर उस इंसान के साथ जरूर शेयर करना जिसकी जिंदगी आपको ऐसा लगता है अभी हिल चुकी है या तितर बितर हो चुकी है। क्योंकि ये जो गाइडेंस है ना, ये उनको अगस्त मिड तक सस्टेन करने की एनर्जी जरूर देंगे। रेमेडीज जो बताई गई हैं उनको जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा। आपको अपने लाइफ के अंदर एक ट्रांजिशन नजर आना शुरू हो जाएगा। मेरे इंस्टाग्राम पेज द होप टैरो को जरूर लाइक और फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको डेली में आके कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ ना कुछ टैरो डोज, कुछ ना कुछ ऐसे रेमेडीज बताती रहती हूँ जिससे आपकी लाइफ थोड़ी सी बेहतर जरूर हो जाएगी। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मी डॉक्टर स्नेहा जैन साइनिंग ऑफ। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ।